ओम नमः शिवाय मित्रों, वास्तव में तंत्रशास्त्र के विषय में संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराना संभव नहीं है। फिर भी मेरा प्रयास रहेगा कि वीडियो के माध्यम से आपको महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करा सकें। तो चलिए वीडियो को शेयर करते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, सामान्य तौर पर तंत्र का मतलब लोग जादू टोना किया कराया समझते हैं। ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग इस बात को एक सिरे से नकार देते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वास्तव में तंत्रशास्त्र के बारे में जनमानस को जानकारी ही नहीं है। जनमानस से तंत्रशास्त्र को क्यों दूर कर दिया गया, इस विषय पर बात होगी। तंत्र का नाम सुनते ही लोगों के मन में नकारात्मक भाव आना शुरू हो जाता है। लोग सोचते हैं कुछ तो गलत हो रहा है। मित्रों, सही और गलत का निर्णय मैं आप पे छोड़ता हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये सब पाखंड की बातें हैं, जैसे भूत प्रेत, यंत्र मंत्र तंत्र किया कराया, ऊपरी हवा की बातें केवल हिंदू धर्म में होती हैं। ये सब ढोंग हैं। वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और लोग ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि आप सभी ने एक दूसरे के मुख से बातें सुन रखी हैं और कभी किसी ने हमारे प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया है। तो चलिए तंत्रशास्त्र की महत्वपूर्ण बातें हम जान लेते हैं। सबसे पहले तंत्रशास्त्र का इतिहास को जान लेना चाहिए। तंत्रशास्त्र केवल हिंदू धर्म में ही सीमित नहीं है। इसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, यानी कि लगभग हर धर्म में तंत्रशास्त्र की पुस्तकें उपलब्ध हैं, शास्त्र उपलब्ध हैं। मित्रों, जान लेते हैं कि तंत्रशास्त्र के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो मित्रों, तंत्रशास्त्र के अंतर्गत जगत की उत्पत्ति, प्रलय, मंत्र विवेचना, देवताओं की अवस्थिति, साधना पीठ, तीर्थ, वायव्य हवाएं यानी कि भूत प्रेत, यंत्र साधना, पदार्थ प्रयोग, वनस्पति विवेचना, ज्योतिष का परिचय प्रभाव और औषधि प्रयोग यानी कि औषधि के माध्यम से कैसे रोगों का निवारण हो सकता है, व्रत उपवास, दान पुण्य, व्यवहारिक नीति, सामाजिक समस्या और लौकिक विषय के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई है। उस समय भारत में बौद्ध तांत्रिकों का सर्वत जाल सा बिछ गया था। आज भी तिब्बत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां तांत्रिक सिद्धियों के स्वामी निवास करते हैं। वो सामाजिक संपर्क में न आकर दुर्गम गुफाओं में रहते हैं, घाटियों में रहते हैं। और भारत में लगभग 2000 वर्षों तक तंत्र का प्रचार प्रसार होता रहा। और तंत्र ग्रंथों की सर्वाधिक रचना भारत और तिब्बत में शिव और शक्ति को प्रधान मान के की जाने वाली साधना है। इसमें शिव के विभिन्न स्वरूप, अवतार और उनसे संबंधित अन्य देवी देवताओं की उपासना का वर्णन मिलता है। इस प्रकार शाक्त ग्रंथ में शिव, भैरव, नरसिंह, बटुक, दत्त, यम, वरुण, कुबेर, दिक्पाल, दुर्गा, चंडी, काली, तारा, छिन्नमस्ता, भैरवी तथा यक्षिणी सारण वर्णन मिलता है। क्योंकि शिव में ब्रह्मा और विष्णु समाहित हैं, यथा उनकी शक्तियाँ सरस्वती और दुर्गा भी उनके अंतर्गत निहित रहती हैं। शिव साधना के अंतर्गत सभी वर्गों के पुरुष प्रधान तंत्र स्वयं आ जाते हैं और शाक्त तंत्र के अंतर्गत समस्त देवियों की साधना की जाती है। अब बात करते हैं इतनी बड़ी विद्या साधना हमारे समाज से कैसे गायब हो गई। मित्रों, बौद्ध तांत्रिकों के 4 साधना पीठ थे: जालंधर पीठ, कामाख्या पीठ, पूर्णागिरि पीठ और डायन पीठ। इस स्थान पर आकर बौद्ध लामा साधना करते थे और सिद्धि प्राप्त करते थे। तंत्र साधना का पतन का कारण लोगों के द्वारा तंत्र विद्या का बहुत अधिक मात्रा में दुरुपयोग करना रहा है, जिससे जनमानस के मन में तंत्र के प्रति नफरत और अंधविश्वास स्वभाव उत्पन्न हो गया। और अगली शताब्दी तक तंत्र विद्या हमारे अध्यात्म में इतनी दूर हो गई कि वो गायब हो गई। तांत्रिकों द्वारा तंत्र शक्ति का दुरुपयोग करते हुए अनैतिक, पाखंड, कदाचार, मुक्तभोग, अभिचार करके समाज में शांति और संयम को भंग कर दिया गया। और ऐसा ये भी नहीं कहा जा सकता है कि सभी तांत्रिक बुरे होते हैं। कुछ अच्छे सिद्ध संत भी रहे हैं जिनका जीवन का एकमात्र लक्ष्य विश्व कल्याण रहा है, लेकिन उनकी संख्या ना के बराबर रही है। मित्रों, जान लेते हैं भारत के कुछ महान तांत्रिकों के बारे में। आपने ओशो का नाम सुना होगा। ओशो एक महान तांत्रिक थे। अजय पाल बाबा, जिनके भारत में 2 मंदिर हैं, एक राजस्थान के अजमेर में है और दूसरा मध्य प्रदेश के सिमरी हरचंद गाँव में है। चंद्र स्वामी, जिन्होंने भारत के बड़े बड़े नेताओं से लेकर विदेशियों को हैरान कर दिया। मोनू भैया, जिन्होंने अपनी तंत्र मंत्र साधनाओं के माध्यम से दुनिया में अपना नाम कमाया और सबको अपने आप सामने नतमस्तक कर दिया। यदि त्रेता युग की बात करें तो रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ तीनों ही तंत्र के ज्ञाता थे। मायाजाल, दिव्यास्त्र और रक्षा कवच और बहुत सारी विद्याएं जानते थे, लेकिन तंत्र का अनुचित प्रयोग के कारण तीनों को विनाश हो गया। द्वापर युग की बात करें तो कंस तंत्र का सम्राट था। उसी ने तंत्र के बल पे अपनी मृत्यु को टालने चाहा। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा विद्या के सामने कंस की विद्या हार गई और उसका वध हो गया। भगवान श्री कृष्ण भी हर प्रकार की तांत्रिक विद्याओं के ज्ञाता थे, तभी उन्होंने महाभारत के युद्ध करने से पहले अर्जुन को और पांडवों को बहुत सारी साधना कराई और बहुत सारी सिद्धियां हासिल करवाई। तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण भगवान श्री कृष्ण की रासलीला है। इसका मूल स्वरूप भैरवी साधना, भैरवी चक्र है, जो हजारों वर्षों से पूर्व से चला आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो मुझे परमात्मा अर्थात परम तत्व को पूजेगा उसे ही परमात्मा की प्राप्ति होगी। हमें तंत्र और ब्रह्मा में भेद समझना होगा। संपूर्ण गीता का ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है और तंत्र से ब्रह्म प्राप्ति
हो सकती है। इसे तंत्र में सदाशिव कहा जाता है। द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान के अलावा अनेक तांत्रिक हुए, जैसे बर्बरीक, जिन्होंने आज हम खाटू श्याम जी कहते हैं। बर्बरीक माँ कामाख्या देवी के परम उपासक और सिद्ध तांत्रिक थे। और द्वापर युग में शिशुपाल, अर्जुन, दुर्योधन ने भी बहुत सारी तंत्र साधना की और बहुत सारी सिद्धियों को हासिल किया। यदि हम कलयुग की बात करें तो अनेक सिद्ध तांत्रिक हुए हैं जिन्होंने ब्रह्मा को मानने वाले थे, जैसे नवनाथ और 84 सिद्ध। लगभग 2500 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध भी संपूर्ण तांत्रिक क्रियाओं के ज्ञाता थे और ब्रह्मज्ञानी भी थे। बौद्ध धर्म में नीलतारा, पद्मावती, चक्रेश्वरी तंत्र की देवी है। जैन धर्म में भूत भविष्य जानने के लिए चक्रेश्वरी देवी की उपासना होती है। बाबा गोरखनाथ जी एक सिद्ध तांत्रिक होते हुए पूर्ण ब्रह्मज्ञानी थी और उन्हें 36 मंडलों के रहस्य के जानकार थे। आज भी बाबा गोरखनाथ जी जीवित हैं। उन्होंने अपने शरीर का त्याग नहीं किया है। लगभग 500 साल पहले गुरु गोविंद सिंह ने भी चंडी साधना की थी और तांत्रिक सिद्धि प्राप्त की थी। इस प्रकार रामकृष्ण परमहंस भी एक सिद्ध तांत्रिक थे और पूर्ण ब्रह्मज्ञानी थे। उन्होंने माता काली की सिद्धि के साथ साथ ब्रह्मा जी की उपासना की थी और उन्हें लास्ट में प्राप्त किया। इसी प्रकार वामखेमा भी ने तारा सिद्धि की और ब्रह्मज्ञान को भी प्राप्त किया। इस प्रकार तंत्र का मूल उद्देश्य परम ब्रह्मा को प्राप्त करना है। तंत्र के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। कई सिद्धों और संतों ने इसे प्राप्त किया है। तंत्र शास्त्र एक विद्या है। शक्ति का सदुपयोग किया जाना चाहिए, समाज में जन कल्याण हो सके। बड़ी आसान भाषा में आप समझ सकते हैं। साधना करके कोई ऐसी शक्ति प्राप्त कर लें जो अग्नि के समान हो, उसका सदुपयोग करना, दुरुपयोग करना आपके हाथ में रहता है। आप आग से सब कुछ तबाह भी कर सकते हैं और आप आग का सदुपयोग भी कर सकते हैं। जो शक्ति का दुरुपयोग करते हैं और भूल जाते हैं कि उनके ऊपर यानी इस ब्रह्मांड को चलाने को बैठा हुआ है, निश्चित तौर पर उनका विनाश हो जाता है। आप रावण को देख लीजिए, महिषासुर हो गए, शुम्भ निशुम्भ और जितने भी दैत्यों ने अपने शक्ति का दुरुपयोग किया, सबका नाश ही हुआ है। तो मित्रों, अगली वीडियो में मैं आपको तांत्रिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दूंगा और तंत्र शास्त्र के क्या लक्षण होते हैं मैं बताऊंगा। हर हर महादेव, जय महाकाल।